विषय हमने शुरू किया है और इसके बारे में, इस विषय के बारे में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक इन चीज़ों के बारे में हमको पता नहीं चलेगा तो हमको ये भी समझ नहीं आ पाएगा कि हम बाइबल में कहाँ फिट होते हैं और बाइबल हमें प्रभु का वचन या पवित्र आत्मा हमें क्या कहना चाहता है। जेकर अगर हम प्रभु में आकर भी प्रभु से दूर हों और उस खमीर से भरे हों जो कमिश्नरों और जत्थेबंदियों का है, उस खमीर से तो प्रभु का वचन ही हर एक जिंदगी को बचाने की सामर्थ रखता है और कोई दूसरा साधन नहीं है सिवाय वचन से। आमीन। एक वचन है जो कि किसी मनुष्य के लिए भेजा गया है। आमीन। और ये वचन उनकी तृप्ति करता है, वचन हृदय से बातचीत करता है। पर कब, क्योंकि बाइबल में लिखा है, दाऊद ने कहा था कि वचन का खुलना मेरे लिए ज्योति हो, हालेलुया, मेरे लिए रोशनी है। आमीन। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर प्रभु किसी के साथ बात नहीं करता, वचन खुलता नहीं है, यानी कि उस व्यक्ति से प्रभु बातचीत नहीं करता। जब वचन खुलता है इसका मतलब है प्रभु हमसे क्या करता, बोलिए, बातचीत करता है। जब वचन चुप है तो हमारे से प्रभु भी क्या है, बोलो, चुप है। और हमें चाहिए कि प्रभु हमारे से बातचीत कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु कैसे बात करेगा और उसका तरीका है बाइबल में से, जब वचन की तीसरी खींच हमारे बीच में होगी तब प्रभु हमारे से मिलना पसंद करता है। हालेलुया। तो प्रभु हमारी अगुवाई करने में वो प्रसन्न होता है कि मैं अपने बेटे की अगुवाई करूं। नेपालपन का मतलब यही था जो पिछले हफ्ते भी समझाया गया, लिया हुआ। हालेलुया। हमें हमको प्रभु ने दुनिया से, संसार से मोह ले लिया अपने लहू के द्वारा। आमीन, हालेलुया। हम लिए गए हैं और लिए ही गए नहीं है बल्कि उसके हो चुके हैं जब प्रभु ने हमें छुड़ा लिया है जग में से। आमीन, हालेलुया। ठीक है। नेपालपन जो कि इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इससे पहले के रैप्चर हो, दुल्हन का उठाया जाना हो। आमीन बोलिए, हालेलुया। तो नेपालपन का होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। लेकिन नेपालपन वही है जिसकी जीवन में प्रभु के वादे पूरे हो। कौन से वादे जो बाइबल हमें बताती है, हमें बाइबल में सिखाया गया है, जो बाइबल हमसे बात करना चाहती है। बोलिए आमीन, हालेलुया, आमीन। जिसके जीवन में प्रभु के वादे पूरे नहीं होते तो वो अनाथ की तरह है, जैसे मैं पिछले हफ्ते में बातचीत की थी हमने। आमीन। और कहा गया था कि वो लोग अनाथ हैं जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला, जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला तो उनके लिए वचन भी बंद है। जिनके लिए पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया गया है, जिनको वादे को पूरा किए जिसके जीवन में, उसके लिए बाइबल खुली पड़ी है। हालेलुया, बोलिए में बाइबल उन लोगों के लिए बंद है, दृष्टांतों में लिखी गई है उनके लिए जिनको प्रभु का पवित्र आत्मा नहीं मिला। लेकिन मुबारक है वो लोग जिनको पवित्र आत्मा दिया गया है। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कब से शुरू होती है पवित्र आत्मा देने के बारे में? तो जब हम वचन में से देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको लाइट तरीके से लेते हैं, हल्का लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, सुनी सुनाई बातों को ऐसे मान लेते हैं कि जैसे कि बहुत सच है, लेकिन बाइबल को बंद कर देते हैं। बाइबल को वो खोलना नहीं चाहते। खोलने का मतलब ऐसे नहीं है पन्ने को खोले, है ना, पेजों को खोले और वचन को, बाइबल को खोले। यानी कि जो प्रभु का आत्मा किसी को
वचन में से बात करे। आमीन। जब तक वचन से किसी के हृदय के साथ प्रभु बातचीत नहीं करता, इसका मतलब वो निपालकपन उसके साथ प्रभु ने नहीं किया है। उसको, उस भाई को और बहन को अभी तक संसार में से नहीं लिया है। लेकिन लेना जो है वो मुबारक बात है। जिसको प्रभु ने मोल ले लिया है तो उसके लिए प्रभु वफादार है, जिम्मेवार है कि उनको अपना वचन समझाए, उनको अपना वचन सिखाएगा। हालेलुया। बोलिए आमीन। कुछ बातों को सीख लेना यही काफी नहीं है। हमारी जिंदगी में पूरा वचन खोलने के लिए प्रभु ने हमसे वादा किया था। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा आएगा, सच्चाई का आत्मा, वो पूरी सच्चाई में से अगुवाई करेगा, मेरी बातों में से लेकर तुझे बताएगा, और जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ जहाँ कहीं है उनको याद दिलाएगा। बोलिया मैं। और किसी को याद ही नहीं आता, क्योंकि बाइबल में याददाश्त भरी पड़ी है। प्रभु एक गिफ्ट देता है, वो है सबसे बड़ा वरदान। 9 वरदानों में से सबसे पहला और आखिरी और बड़ा वरदान कौन सा है? गिफ्ट कौन सा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिसको ये पवित्र आत्मा मिल गया, जे गिफ्ट मिल गया, उसको वचन बाइबल समझ आने लगेगी। हालेलुया। उनको पता चलेगा कि कौन सा गिफ्ट कैसे काम में लेकर आना है और गिफ्ट कैसे काम करता है। हालेलुया। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलिए आप में। हिंदी में बोलने का मकसद मेरा यही है कि जो कुछ भाई है, बहनें हैं, उनको वचन प्रभु का समझ आ जाए। हालेलुया। कि हम कौन सी बात कर रहे हैं आज। हालेलुया। ठीक है, ये हो रहा तो पंजाबी च बोलना पे। बोलिए मैं। हालेलुया। नहीं पत्र अपन हिंदी च रख देता ते हुण पंजाबी च स्टार्टिंग करांगे। ते भाई दे नाल गल होई पिछले हफ्ते, मैं कहा भी बिल्कुल समझ आ गया, सारे ही समझ आ गया। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, प्रभु बरकत देवे। हालेलुया। क्योंकि असीं हुण प्रयोग कर दिता हिंदी भाषा नूं पंजाबी दे नाल क्या कर दिता भाई। ये बाइबल च कोई लिखत नहीं, अगर कोई मेरे मंगण की कोशिश